परमाणुओं का विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम। देखिए परमाणुओं का विविक्त ऊर्जा स्तर क्या होता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E=hν होती है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, और E फोटॉन की ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा होती है ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है, पूर्ण गुणज होती है, आंशिक गुणज नहीं। अर्थात ये एनर्जी hν, 2hν, 3hν, 4hν, 5hν डॉट 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 nhν, but 1/2hν, 3.4hν, 9.6hν is not possible। तो परमाणुओं का विविक्त ऊर्जा स्तर और परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर, उत्तेजित अवस्था, परमाणु की मूल ऊर्जा अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संक्रमण और आयनित अवस्था, ये चार चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें से एग्जामिनेशन में जरूर छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर लिख दिया गया, ठीक है। मूल अवस्था, परमाणु की कौन अवस्था, मूल अवस्था, या इसी को हम कहते हैं निम्नतम अवस्था, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होती है। और दूसरा हम बता रहे उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक, उसके बाद है संक्रमण। संक्रमण का क्या होता है, मतलब ट्रांजिशन। और उसके बाद हम बताएंगे आयनित अवस्था। आयनित अवस्था, आयोनाइज स्टेट। केमिस्ट्री में भी ये चीज है। इसमें से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, यूपी टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, जेईई, नीट, सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। तो ये फंडामेंटल होता है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। ये हम 4-5 बात आपके सामने लिखे हैं। विविक्त ऊर्जा स्तर, बहुत लोग विविक्त का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये विविक्त क्या है, मूल ऊर्जा अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संक्रमण और आयनित अवस्था। तो अब एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें क्या है। तो जो परमाणुओं का विविक्त ऊर्जा स्तर है, यहां बोर्ड पे लिखा गया है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम, ठीक है ना। परमाणुओं का विविक्त ऊर्जा स्तर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है क्या होती है, hν होती है। ये क्या है, फोटॉन की ऊर्जा है। फोटॉन की ऊर्जा h जो है प्लांक नियतांक न्यू फोटॉन की आवृत्ति, फोटॉन की आवृत्ति, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी hν, एनर्जी क्या क्या होती है, ये एनर्जी आपकी hν, 2hν, 3hν डॉट nhν, यानी खड़ा खड़ा रहेगा, टूटा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसी को हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोलते हैं, यानी 1/2hν, 3.4hν, 9/2hν नॉट पॉसिबल। क्या है, नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है।
ये जो है परमाणु का विविक्त ऊर्जा स्तर है, डिस्क्रीट, यानी कि उसका एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, जैसे क्या होता है, परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। ये देखिए, एक ए एनर्जी लेवल है, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है ना। नाभिक के चारों क्या है, परमाणु की कक्षाएं हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, विविक्त ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो एक एक चीज आप आपको लिखते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। ये तो चीज एक्चुअली आप लिख चुके हैं, लिख लीजिए, नोट कर दे रहे हैं हम। परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तर का होना एग्जामिनेशन में आता है। कौन से वैज्ञानिक बताते हैं, परमाणुओं का विविक्त ऊर्जा स्तर होने की जानकारी वैज्ञानिक फ्रांक तथा हर्ट के प्रयोग से परमाणुओं में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की जानकारी दी गई। परमाणुओं में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। परमाणुओं मेन चीज हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग लिखते चलिए अंडरलाइन करके, क्योंकि अभी एकदम बिल्कुल 10 दिन एग्जाम रह गया है, एकदम एग्जाम की चीज थी। परमाणुओं में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। इसकी जानकारी वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रांक तथा हर्ट, फ्रांक भी लिखा गया है, फ्रांक तथा हर्ट्स, फ्रांक तथा हर्ट ने बताया, फ्रांक वही फ्रांक भी लिखा गया बुक में, फ्रैंक भी कह सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश है FRANK के फ्रैंक एंड हार्ट एक्सपेरिमेंट। फ्रांक तथा हार्ट ने बताया था कि परमाणुओं में क्या होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। परमाणुओं के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की जानकारी फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रांक तथा हर्ट ने किया हुआ था। अच्छा, अब हम आप लोगों को बताते हैं मूल अवस्था। परमाणुओं की मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, मूल अवस्था क्या होता है, इसको आप लोग देखिए। परमाणु की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है, बहुत न्यूनतम होती है। परमाणु की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा बहुत न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है, जो है क्या ये कहलाता है, ये परमाणु की मूल अवस्था कहलाता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं। परमाणुओं की वह अवस्था, परमाणु की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के आकर्षण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा न्यूनतम होती है, मूल अवस्था कहलाता है। तो देखिए भाई, सीधी सी बात, मूल अवस्था जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम बिल्कुल मूल अवस्था में होता है, अपने ग्राउंड स्टेट में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि वह एक प्रकार का पुतला है,
उसको जिस एटमॉस्फेयर में आप ले जाएंगे उसी में चला जाएगा। अभी बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, उसको आप जो है कि भेड़ बकरियों में कर दो तो भेड़ बकरी जैसी बुद्धि उसकी हो जाएगी। गाय भैंस में कर दो, उस बच्चे की बुद्धि गाय भैंस जैसी हो जाएगी। गाय की तरह बोलेगा, भैंस की तरह से बोलेगा, चिल्लाएगा। तो मूल अवस्था का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम उसकी एनर्जी क्या है, एकदम डाउन है, एकदम मिनिमम एनर्जी लेवल है। तो क्या हो जाता? मूल अवस्था, यानी आदमी क्या है, अपने न्यूनतम अवस्था में है, बहुत ही मिनिमम अवस्था में है। तो ये हो गया मूल अवस्था। और दूसरा क्या है, लिखे हैं उत्तेजित अवस्था। देखिए भाई, बड़ी खतरनाक अवस्था ही होती है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एटम का यानी परमाणुओं का जो है उत्तेजित अवस्था होता है। परमाणुओं का उत्तेजित अवस्था क्या होता है? देखिए, उत्तेजित का मतलब आप जानते हैं, वही बच्चा ग्राउंड लेवल में था, यानी नीचे धरती पर सोया हुआ था, और वही बच्चा बढ़ जाता है। उस बच्चे को पर्याप्त जब एनर्जी मिल जाती है तो बच्चा क्या हो जाता है, हाई फाई हो जाता है। ठीक है, यानी जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। परमाणु की उत्तेजित अवस्था यही होती है कि जब परमाणु को बाहर से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह अपने निम्नतम अवस्था को छोड़कर अधिक ऊर्जा वाली किसी निश्चित अवस्था में पहुंच जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है ना, लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए कि परमाणु की वह अवस्था, यानी जब, ऐसे लिखिए, जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपने निम्नतम अवस्था को छोड़कर ऊंचे ऊर्जा वाली अवस्था में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। यानी क्या, निम्नतम नीचे लेवल से, लोअर लेवल से हायर लेवल में चला जाता है। और क्यों जाता है? जब उसको क्या होता है, बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। लेकिन वहां रहता कितना है? वहां बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है। कितने समय तक रहता है? 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। 10⁻⁸ सेकेंड का मतलब जानते हैं? बहुत ज्यादा है कि बड़ा कम है? बहुत कम है। एक सेकेंड 10⁻⁸ सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1/10 पे 8, 1/1 के आगे 8 सुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। एक सेकेंड का 1 करोड़वां हिस्सा कर दो, उतने टाइम के लिए जाता, फिर लौट करके नीचे चला आता है। अब बताइए आप लोग, 1 सेकेंड जानते हैं घड़ी का? जब तक सेकेंड कह नहीं पाते तब तक सेकेंड हो जाता है। और उस सेकेंड का भी 1 करोड़वां भाग कर दो। क्या कर दो? 1 करोड़वां भाग कर दो। वह जो कम से कम टाइम हुआ, उतना टाइम के लिए वहां पर जाता है, उसके बाद लौट करके नीचे चला आता है। ठीक है ना? अब बताइए, इतना कम टाइम तो उतने समय के लिए जाता है और तुरंत लौट करके चला आता है। इसी वजह से आदमी को बेअंदाज नहीं होना चाहिए। आदमी तन भर में आदमी बेअंदाज हो जाता है। ये नहीं जानता है कि आदमी अर्श से फर्श
आदमी कब अर्श से फर्श पर चला जाएगा और कब फर्श से अर्श पर चला जाएगा, इस बात को दुनिया में कोई नहीं जाना। अमीर से अमीर आदमी जो बहुत हाई थे वो बिल्कुल शून्य लेवल पर चले आए। शून्य लेवल का आदमी सबसे एक्साइट लेवल पर चला गया है। एक कहावत है, व्यक्ति को अर्श से फर्श, फर्श से अर्श आने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो यही चीज़ है, इसी वजह से थोड़ी देर में बेअंदाज नहीं हो जाना चाहिए कि तरी आपको एनर्जी मिल गई, उसके बाद तुरंत हम किसी को मार दें, किसी को डांट दें, हम किसी का नुकसान कर दें, तो ये चीज़ें जो सही नहीं होती है। यानी हमको हमेशा अपने लेवल में रहना चाहिए, क्योंकि जानते ही हैं जो पैदा हुआ है एक दिन वह भी समाप्त हुआ है। एक दिन पैदा हुआ और एक दिन समाप्त हुआ, तो चीज़ें निश्चित है। तो क्यों ना हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करके रहें। तो यही चीज़ यहाँ पर है, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो तुरंत अपनी कक्षा को छोड़ करके, नीचे वाली कक्षा को छोड़ करके ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁸ का सेकंड तक ठहर कर तुरंत अपनी नीची कक्षा में वापस लौट आता है। कहा यह अवस्था क्या कहलाती है? उत्तेजित अवस्था कहलाती है। अब आप लोगों को हम बताए हैं संक्रमण। संक्रमण, संक्रमण को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिशन। संक्रमण क्या होता है भाई? परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना क्या कहलाता है? संक्रमण। लिखिए इस बात को, परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाना संक्रमण कहलाता है। देखिए, संक्रमण का नाम आप लोग सुने होंगे। संक्रमण का नाम कभी सुने थे? क्या पहली बार सुन रहे हैं? जरूर सुने होंगे। आप लोग कहते थे कोरोना का नाम, आप लोग, कोरोना ने पूरे दुनिया को हिला दिया। क्या लोग कहते थे? संक्रमण बहुत तेज बढ़ रहा है। नहीं सुने थे? लोग कह रहे थे कि कोरोना का संक्रमण भैया बहुत तेज है। डेली शुरुआत हुआ था 2-4 पेशेंटों से और उसके बाद होता होता कहा 100, 200, 900, उसके बाद एक दिन में 10, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक केस न्यूज में सुनने को मिला था। मिला था नहीं मिला था? लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ था? 2-4-5 से। 2-4-5 से मैं बोला हूँ। और एक दिन में कितनी केसें आती थी? 5 लाख, 10 लाख केसें आती थी एक दिन में। तो संक्रमण है, ठीक है ना? संक्रमण मतलब छुआछूत। अभी क्या है, एक आदमी को खुजली की बीमारी रहे और उसी से सट करके दूसरा व्यक्ति बैठे, उसको भी खुजली हो जाती है, तो वो क्या है? संक्रमण है। एक बच्चे को खुजली है और उसी के पास 3 बच्चे को सुलाइए, लगा 3 बच्चे एक बेड पे सोए हुए हैं और एक को खुजली हुई है तो सबको हो जाएगी, दाद हुई है सबको हो जाएगी। तो ये सब क्या है? संक्रमण है। पहले हैजा की बीमारी चलती थी, हैजा, ये सब कोरोना संक्रमण है। लोग बताते थे जिसको कोरोना हुआ था छू देंगे तुरंत कोरोना हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होती है। लोगों में पास बैठेंगे, अगर सांस का वो इस प्रकार से अगर होता है तो फिर वो अंदर पहुंच जाते हैं वायरस। तो संक्रमण का मतलब, वो तो संक्रमण आप लोगों को कोरोना का मैंने बताया, लेकिन यहाँ कोरोना से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है परमाणुओं का संक्रमण। परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाना। भाई एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे छुआछूत होगा? नहीं होगा। परमाणु का एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाना संक्रमण कहलाता है। तो हमने आपको संक्रमण बता दिया। अब इसके बाद आपको बताना है आयनित अवस्था। संक्रमण बता दिया। तो इसमें से ये जो मैं चीज बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से पढ़े रहेंगे, जरूर एग्जाम में 1-2 नंबर आप लोग आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आयनित अवस्था,
आयोनाइज स्टेट। आयनित अवस्था क्या होती है? परमाणुओं की आयनित अवस्था। देखिए, आयनित का मतलब मैं बता रहा हूं कि जब परमाणु को बाहर से इतनी उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए कि परमाणु स्वयं अपने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने लगे। परमाणु क्या करे? स्वयं अपने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने लगे। यह अवस्था जो होती है आयनित अवस्था कहलाती है। यानी जब परमाणु को बाहर से इतनी ऊर्जा मिल जाए कि स्वयं के इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने लगे। देखा कि इसको हम एक कहावत के रूप में बता देते हैं। पहले मैं मूल अवस्था बताया, एकदम नीचे था, धरती पे था। उत्तेजित अवस्था में खूब पैसा हो गया, अब बढ़ करके खूब हाई लेवल पे चला गया, गिरा तो मर गया। हाँ? संक्रमण बताए दिए, छुआछूत। हम आपको आयनित अवस्था बता रहे हैं। अब बताइए, आप लोग भी सुने होंगे, मान लीजिए कि नेता जिस समय नेतागिरी करता है, पहले उसको आदमियों की जरूरत पड़ती है, वोट लेने की जरूरत पड़ती है, तो हर आदमी का दौड़ दौड़ करके पैर छूता है। ये नेताओं की क्वालिटी आप लोग देखे होंगे कि नेता दौड़ दौड़ करके हर आदमियों का क्या छूता है? पैर छूता है। और जब जीत जाता है तो अगर वही जिसका पैर छुआ वही आदमी किसी काम के लिए जाए कि नेताजी हमारा ये काम करना है, ठीक है ना, तो कहेगा क्या आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? वही नेता कहेगा आप कहाँ के रहने वाले भैया, आपको हम नहीं जानते हैं। बताइए, वही आदमी आपका चरण स्पर्श किया, वोट लिया, और वही आदमी आपके जाने पे नहीं पहचान रहा है। कभी कभी क्या कहते, चलो चलो भैया टाइम नहीं है, अब ये माननीय नेताजी से मिलना है, आए हैं, ठीक है ना। राजकुमार यादव जी आए हैं। राजकुमार यादव को जो है कि नेताजी से मुलाकात करना है, तो वो तुरंत नेताजी क्या कह रहे हैं, अपने आदमी से, पीए से, वहाँ बाहर जो लगे रहते हैं, कभी टाइम नहीं है, बाद में आएंगे, ठीक है। या तो कहेगा कि हटाओ, कहा मेरे पास टाइम, सीधे अवॉइड कर देगा, उसको डिलीट कर हटा देता है। तो अब बताइए, जब दोस्त की मुझे जरूरी थी, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त, या वोट, 4 वोट, 5 वोट, 20 वोट हम इकट्ठा कर लिए, हम जीत गए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, खुद ही हमारे पास इतने लोग हैं, तो भागाओ ताकि चलो चलो चलो। अब बताइए, उसी को नाच घमंड कहते हैं। यानी स्वयं हम क्या किए, भगाते गए, तो यह आयनित अवस्था कहलाती है। यानी इतने दोस्त, वही दोस्त बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, और उन्हीं दोस्तों को हम अवॉइड करते जा रहे हैं, भगाते जा रहे हैं, तो दोस्ती टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी। आयनित अवस्था का मतलब स्वयं निकालते जाए, या ऐसा कह दीजिए इतना पैसा हो जाए स्वयं छींटा चला है, स्वयं पैसा फेंकते चलिए, अपने पास से ही देते जाइए। परमाणु की वह अवस्था, यानी जब परमाणु को बाहर से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि स्वयं अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निष्कासित करने लगे, परमाणु की यह अवस्था आयनित अवस्था कहलाती। तो हमने आपको रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अथवा प्रकाश का उत्सर्जन। देखिए भाई, ये चीज क्या होती है, मैं बार बार एक चीज बोला हूँ, ये चीज इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि साधारणतः सभी परमाणु अपने मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। साधारणतः सभी परमाणु क्या होते हैं, अपने मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब इन्हें बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो यह अपने किसी निश्चित लेवल को छोड़कर ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चले जाते हैं, और वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर तुरंत अपनी नीची कक्षा में वापस लौट आते हैं, और दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं का अंतर जो होता है डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई h होता है। तो रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अथवा प्रकाश का उत्सर्जन क्या चीज है, इस चीज को जरा आप लोग देखें। ये आप लोग देखिए, हम एनर्जी लेवल बना रहे हैं, ये निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है, ठीक, ग्राउंड स्टेट।
अब ये जो है कि ये उत्तेजित अवस्था है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर। निम्नतम ऊर्जा स्तर, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। दिस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित, मूल ऊर्जा स्तर, और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते, हिंदी में कहते हैं उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तब अपनी किसी निश्चित कक्षा को छोड़कर ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है, और वहां पर 10 कहते मान 60 सेकंड तक कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में चला आता है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, रुक रुक करके आते हैं। इस तरीके से मैंने फिगर को बना दिया। देखिए, कोई तो वहां से डायरेक्ट निम्नतम अवस्था में आ गया, कोई क्या है, ये मान लीजिए कि पहली ऊर्जा स्तर, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये क्या है, चौथी से पहली पे चला आया, ये कहाँ है, ये तीसरी से दूसरी पर गया, ये चौथी से दूसरी पर आया, ये दूसरी से कहाँ आया, पहली पर आया। तो ये आपका रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अथवा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फार्मूला है कि E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाई ई। अच्छा, आप लोग इधर प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, 6.6 गुणे 10 की घाते माइनस 34। प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 की घाते 8 घात, और ये क्या है, ई है। ठीक है ना, यह आपका ई है। तो ये आपका जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 कहते हैं माइनस 19 से गुणा कर देते हैं, तो जब कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 7 5, ठीक है, बाकी क्या हो गया, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में, ये फार्मूला होता है। लेमडा यानी कि हम प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, हम इसके तरंग दैर्घ्य को कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, अगर आप मान लीजिए रेयर केस में 1 2 3 4 5 ही लिख दिए, तब भी आपका सही माना जाएगा। 12,375 लेमडा इक्वल टू क्या होता है, 12,375 बटे डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में। और इसको याद करने का कायदा 1 2 3, आप लोग गिनती याद है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 1 2 3 के बाद 7 आ जाता है, 1 2 3 7 5। अगर आप 4 ही लिख दिए तब भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं माना जाएगा। तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में हो जाता है। ठीक है ना। स्टॉप।